गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा मकान था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कई साल पहले एक परिवार रहता था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि पूरा परिवार अचानक गायब हो गया। उस दिन के बाद उस मकान में कोई नहीं गया। लोग कहते थे वो मकान खाली नहीं है, लेकिन सोनू और उसका दोस्त अनुराग इन बातों को सिर्फ अफवाह मानते थे। एक शाम दोनों चाय पीते हुए बैठे थे। सोनू बोला, यार अनुराग, लोग बेवजह डरते हैं, चल आज रात उस मकान में चलते हैं। अनुराग ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। पागल है क्या? वो जगह ठीक नहीं है। अगर डर लगता है तो मत चल, सोनू ने चिढ़ाते हुए कहा। बस यही बात अनुराग को लग गई। ठीक है, आज रात चलते हैं। रात के करीब 10 बजे दोनों टॉर्च और मोबाइल लेकर उस पुराने मकान के सामने खड़े थे। हवा तेज चल रही थी और दरवाजा अपने आप हल्का हल्का हिल रहा था। सोनू ने दरवाजा धक्का दिया। ची! दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था और एक अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। दीवारों पर खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने गुस्से में उन्हें नोचा हो। यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अनुराग ने धीरे से कहा। बस एक रात की बात है, सोनू बोला। रात धीरे धीरे गहराती गई। करीब 12 बजे अचानक ऊपर से आवाज आई, थक थक थक। दोनों एकदम चुप हो गए। तूने सुना? अनुराग ने फुसफुसाकर पूछा। सोनू ने सिर हिलाया। हाँ, चल देखते हैं। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़े। हर कदम के साथ आवाज और साफ होती जा रही थी। ऊपर एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। सोनू ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था। दोनों ने राहत की सांस ली। तभी पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, 2 लोग आ गए। दोनों का खून जम गया। उन्होंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब डर उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। सोनू, चल यहां से चलते हैं, अनुराग बोला। हाँ, चल। इस बार सोनू भी मान गया। दोनों तेजी से नीचे भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, दरवाजा बाहर से बंद था। ये कैसे हो सकता है? सोनू चिल्लाया। अचानक पूरे मकान में जोर जोर से आवाजें गूंजने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद हो। इतना शांत कि दोनों की सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। अचानक अंधेरे में एक सफेद साया धीरे धीरे सामने आया। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा बिल्कुल भावहीन। एक तो पहले से था, अब दूसरा भी आ गया। उसकी आवाज पूरे मकान में गूंजने लगी। अनुराग डर के मारे चिल्लाया, सोनू भाग! लेकिन तभी वो साया अचानक अनुराग के सामने पहुंच गया। सोनू ने हाथ बढ़ाया, अनुराग! लेकिन अगले ही पल अनुराग गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। सोनू पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज दीवारों में गूंज कर रह गई। डर के मारे वो वहीं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने मकान का दरवाजा खुला देखा। जब वो अंदर गए, सोनू जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। अनुराग कहाँ है? लोगों ने पूछा। सोनू बस कांपते हुए एक ही बात बोल रहा था, वो उसे ले गया, वो उसे ले गया। अनुराग कभी नहीं मिला और सोनू वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। आज भी गांव वाले कहते हैं, उस मकान में रात होते ही 3 परछाइयां घूमती है।